हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं आपको। बस में खचाखच भीड़ थी। लोग एक दूसरे के ऊपर दबे जा रहे थे, जैसे कोई सामान हो जिसे जल्दी से कहीं पहुंचाना हो। हवा भी गर्म थी और बस के खिड़कियों से आती ताजगी न के बराबर थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस भीड़ में एक जगह खाली थी। लड़कियों के लिए एक सीट थी और उस सीट पर बैठी थी एक लड़की। उसकी आंखों में कुछ था, ऐसा कुछ जो सबको आकर्षित करता था। उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे वह सब कुछ समझ रही हो, लेकिन शायद अपनी कहानियों को खुद में छिपाए हुए थी। लड़की ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी किताब खोली, लेकिन बस के लगातार झटकों से किताब पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। बस जैसे ही मोड़ी, वह लगभग गिरने ही वाली थी। उसकी आंखों में डर था। डर की वजह सिर्फ गिरने का नहीं था, बल्कि कुछ और भी था। एक भय, एक अनकहा सा डर जो उसके दिल में दबा हुआ था। तभी एक लड़के ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। लड़का लगभग उसकी तरफ झुकते हुए बोला, तुम ठीक हो? लड़की ने पल भर को उसे देखा और बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वह लड़का कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह हमेशा किसी के दर्द को समझता हो, जैसे वह एक किताब हो जो हर किसी का रहस्य जानता हो। बस के झटके और तेज हो गए थे और अब बस बिल्कुल डगमगाने लगी थी। जगह मिल पाना अब और भी मुश्किल हो गया था। लड़की ने देखा कि कोई और सीट खाली नहीं थी और झटके के कारण वह लड़के के करीब आ गई। अचानक एक और तेज मोड़ आया और लड़की लड़के के कंधे पर गिर पड़ी। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन दोनों जानते थे कि यह अब असहज हो चुका था। लड़का थोड़ा हकलाते हुए बोला, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में एक घबराहट थी, जैसे वह कुछ गलत कर बैठने का डर महसूस कर रहा हो। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कुछ था, एक दर्द, एक आंसू और शायद एक बहुत पुरानी यादें। मैं ठीक हूं, वह बोली, लेकिन उसकी आवाज में कोई सच्चाई नहीं थी। बस अब भी डगमगाने रही थी और अचानक एक और मोड़ आया। इस बार दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए और दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। लड़का फिर से बोला, क्या तुम मेरी मदद ले सकती हो? लड़की ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखने लगी। उसके अंदर कुछ था जो धीरे धीरे उसे उस लड़के की तरफ खींच रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह आकर्षण सिर्फ एक पल का था, क्योंकि इस भीड़ में दोनों की दुनिया कभी नहीं मिल सकती। फिर धीरे धीरे कुछ अनकहे शब्दों के साथ दोनों ने आपस में बातें शुरू कर दीं और बातचीत का सिलसिला चलता रहा। लड़के की आंखों में एक गहरी सर्दी थी और लड़की की आंखों में एक जलती हुई आग। हर शब्द के साथ दोनों के बीच की खाई थोड़ी सी पाटी जा रही थी। फिर जैसे ही लड़की ने उसे अपने जीवन की कुछ कहानियां सुनाई, लड़के ने महसूस किया कि वह किसी और दुनिया से आती है, एक ऐसी दुनिया जो उसे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब बस का सफर खत्म हुआ और दोनों उतरने लगे, तो उनके बीच एक अजीब सा एहसास था। दोनों का दिल कहीं और था, लेकिन एक दूसरे के बीच की दूरी अब और बढ़ चुकी थी। लड़के ने लड़की को देखा और वह एक अजनबी की तरह उसकी आंखों में देखने लगा, जबकि लड़की ने मुड़कर उसे कभी न भूलने का वादा किया, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाई। कहानी में गहरी खामोशी घुली हुई थी, जैसे समय ने अपनी गति रोक ली हो। लड़का और लड़की दोनों अब बस से उतरने के बाद भी एक अजीब सी भावना से घिरे हुए थे। एक अजनबी सी पहचान, एक अजीब सा आकर्षण जो किसी नाम का मोहताज नहीं था, पर फिर भी दोनों के दिलों में एक गहरी खाई छोड़ रहा था। लड़के ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक सवाल था, क्या वह भी वही महसूस करती है जो वह महसूस कर रहा था? लेकिन उसने सिर्फ सिर झुकाकर अपनी राह पकड़ ली। लड़की ने उसे देखा और फिर अपने कदम तेज कर दिए। अंदर एक हलचल थी, कुछ ऐसा जो वह किसी से कह नहीं पा रही थी, जैसे वह डर रही हो कि अगर वह खुद को ज्यादा महसूस करेगी तो यह महसूस भी एक जंजीर बन जाएगी और वह उस जंजीर में जकड़ जाएगी। कुछ दिन बाद फोन पर लड़के ने उसे फोन किया और कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? लड़की ने बिना कुछ कहे सिर्फ एक गहरी सांस ली और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे से ज्यादा बात करने के बाद कुछ अलग महसूस करने लगे हैं?
उसकी आवाज में एक गहरी दुविधा थी। लड़का चुप था। वह खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। वह चाहता था कि लड़की कहे कि वह भी उसके बारे में सोच रही है, लेकिन वह डरता था कि शायद वह सिर्फ एक भ्रम था जो बस एक बस की यात्रा के दौरान पनपा था। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मैं सोचता हूं कि हम एक दूसरे से ज्यादा बात करें। लड़की ने महसूस किया कि उसे डर था। डर इस बात का कि क्या यह बात बढ़कर कुछ और बन जाएगी। क्या यह उस रिश्ते में बदलने वाला था जो किसी दिन खत्म हो जाएगा? क्या यह सिर्फ एक भटकाव था, एक खोखला सपना था? लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शायद वह भी इसे महसूस कर रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे उसका दिल उससे कुछ कह रहा हो। एक शाम वह लड़की को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। लड़की थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वह मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वह जानती थी कि इस मुलाकात का परिणाम क्या हो सकता है। यह या तो एक नई शुरुआत होगी या फिर यह भीड़ में खो जाने जैसा होगा। बैठते हुए दोनों के बीच चुप्पी का एक हल्का सा पर्दा था। लड़के ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? लड़की ने एक पल को उसकी तरफ देखा, जैसे वह उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर उसकी आंखों में वो डर था। वह खुद से कह रही थी कि वह इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं है, उसने धीरे से कहा। हम जो महसूस कर रहे हैं, क्या वह सच है? क्या यह सिर्फ एक पल की बात है? लड़के ने उसकी आंखों में देखा और फिर एक गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि यह समय का सवाल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम बाद में पछताएं। मैं तुमसे दिल से चाहता हूं। लड़की की आंखों में अब एक अजीब सा संघर्ष था। उसके भीतर एक प्यार था, लेकिन साथ ही एक डर भी। क्या वह अपने डर से भागेगी या वह अपनी दिल की सुनने की कोशिश करेगी? उसे एक दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई गहरी लकीर उसके दिल पर उभर आई हो, एक डर जो कभी दूर नहीं जाएगा। अचानक कैफे में लोग बेतहाशा बातें करने लगे और उसकी आवाजें जैसे लड़की के दिल में गूंजने लगीं। उसे लगा कि सब कुछ उस पर भारी हो रहा है। लड़का उसे अपनी जिंदगी में समेटना चाहता था, लेकिन क्या वह इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी? समय बीतते बीतते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। वे एक दूसरे के साथ बिताए हर पल में खोने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे यह रिश्ता गहरा हुआ, वैसे वैसे उनके बीच की दूरी भी बढ़ने लगी। लड़की को लगता था कि लड़के का प्यार उसे किसी जाल में फंसा रहा है, जबकि लड़के को लगता था कि लड़की अपने अतीत से भाग रही है। एक दिन जब लड़का लड़की के घर के पास खड़ा था, उसने देखा कि वह एक पुराने दोस्त से मिल रही थी। दोनों के बीच कुछ बुरा हो रहा था और लड़के को यह एहसास हुआ कि शायद लड़की का दिल कहीं और था। उसने उसके सामने जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उस तक पहुंचा, लड़की ने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। लड़के का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ढह गई हो। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ गलत हुआ था। लड़की अब इस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला ले चुकी थी और लड़के को वह केवल एक पल की याद बनकर रह गया। लड़का अकेला खड़ा था, अपने दिल में गहरी उदासी और निराशा के साथ। यह प्यार जो कभी सच्चा लगता था, अब एक भारी याद बन चुका था, एक सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। लड़की ने जिस प्यार की तलाश की थी, वह उसे किसी और दिशा में मिल गया था और लड़का खुद को खो बैठा था, इस एहसास में कि कभी-कभी दिलों के बीच की दूरी सिर्फ बढ़ती ही जाती है। कहानी का मोड़ अब और गहरा हो चुका था। दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। लड़के ने लड़की को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उसकी हर हंसी, हर चुप्पी, हर नजर में वह अपना भविष्य देखता था। लड़की, जिसे लगा था कि शायद यह एक छोटी सी मुलाकात है, अब उस रिश्ते में उलझने लगी थी जो उसे किसी अजनबी की तरह महसूस हो रहा था। समय बीतने के साथ लड़का और लड़की के बीच एक अनकहा बंधन बनता गया था। उनकी मुलाकातों में एक गर्मजोशी थी, एक ऐसी गर्मी जो एक दूसरे की आत्मा को छूने की कोशिश करती थी। लड़का अपनी सारी बातें उससे करने की कोशिश करता, लेकिन लड़की हमेशा एक कदम पीछे हट जाती। वह जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा था वह एक अस्थिर रास्ता था, लेकिन फिर भी जब वह लड़के के साथ होती तो दिल में
एक अनकही चाहत का जन्म होता, एक ऐसा पल जो उसकी सच्चाई से दूर सिर्फ उस लड़की की दुनिया में था। लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर से लड़ने लगती, उसका दिल उस लड़के के पास लौट आता। एक दिन एक गहरी मुलाकात में लड़का, जो उसे अब अपने दिल के करीब महसूस करता था, उसने लड़की से धीरे से कहा, तुमसे मिलने के बाद मैं समझने लगा हूं कि असली प्यार क्या होता है। क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य देखती हो? लड़की, जो उसकी आंखों में सच्चाई और गर्मजोशी देख रही थी, अचानक घबराई। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर था। वह उस रिश्ते में कहीं खो जाना नहीं चाहती थी। वह उसे देखती रही, लेकिन किसी वजह से उसके होंठ एकदम बंद थे। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैं अभी उस जगह पर नहीं हूं जहां मैं किसी के साथ अपना भविष्य देख सकूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसने यह सच कभी नहीं माना था, लेकिन अब उसे अपने दिल की सुननी ही थी। लड़का चुप हो गया, जैसे उसकी दुनिया एक पल में खत्म हो गई हो। वह उसकी आंखों में गहरी असहमति महसूस कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़की, जिसको वह इतना चाहता था, वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वह लड़का अब थोड़ा परेशान होकर बोला। लड़की ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे वह शब्दों में नहीं बदल पाई थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने बहुत धीमे से कहा, लेकिन मैं डरती हूं। मैं डरती हूं कि इस रिश्ते के साथ कुछ गलत होगा और मैं खुद को खो दूंगी। लड़के को यह सुनकर एक गहरी निराशा हुई, जैसे उसका दिल अंदर से टूट रहा था। वह लड़की के इतने करीब था और फिर भी वह उसके दिल के भीतर न जा सका था। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार जैसे वह और दूर हो जाती। एक गहरी संजीदगी में कुछ हफ्तों बाद लड़का और लड़की के बीच कुछ और बढ़ा नहीं था। उनकी मुलाकातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। लड़का अब पहले जैसा उत्साही नहीं था। उसने सब कुछ खुलकर लड़की से कह दिया था, लेकिन अब वह कुछ खो सा गया था। वह हमेशा लड़की को समझाने की कोशिश करता, लेकिन लड़की का दिल अपनी जगह पर रुका हुआ था। एक दिन लड़का लड़की से मिलने के लिए उसके घर गया। लड़की अपने कमरे में बैठी थी और उसके चेहरे पर वह सुकून था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। लड़के ने दरवाजे को हल्का सा खटखटाया और भीतर आ गया। क्या तुम ठीक हो? उसने कुछ संजीदगी से पूछा। लड़की ने उसकी आंखों में देखा और फिर बोली, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सोच रही हूं। लड़के ने उसे खुद के पास खींचते हुए कहा, तुम सोच रही हो कि क्या होगा अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाएं? क्या तुम भी मुझे खोना चाहती हो? लड़की ने उसकी बातों को सुनते हुए एक ठंडी सांस ली। मैं खोने से नहीं डरती, लेकिन मैं ये जानती हूं कि कभी कभी प्यार अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आता है जो हम नहीं समझ पाते। लड़के को अब लगने लगा था कि यह सब सिर्फ उसके दिल का भ्रम था। उसने उसे कितना चाहा, लेकिन वह लड़की अपनी चाहत को समझने में असमर्थ थी। लड़के ने धीरे से कहा, तुम्हारे डर की कोई वजह नहीं है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़की का चेहरा अब और ज्यादा उदास हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन को मेरी वजह से रोक दो। उसने यह कहते हुए खुद को उससे दूर कर लिया। लड़के को महसूस हुआ कि वह जितना चाह रहा था, उतना वह लड़की के करीब नहीं आ सका। लड़की का डर उसे एक अनदेखी दीवार की तरह महसूस हुआ जो उनके बीच खड़ी थी। समय के साथ दोनों की मुलाकातें और कम होती गईं। लड़के ने लड़की से बार बार कोशिश की, लेकिन लड़की अब उस रिश्ते से बाहर निकल चुकी थी। उसने खुद को पूरी तरह से इस रिश्ते से अलग कर लिया था ताकि वह अपनी डर और चिंता से बाहर निकल सके। लड़के को अब यह समझ में आ चुका था कि प्यार हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी कभी हम जितना चाहें किसी को पकड़ नहीं सकते। लड़की के दिल में हमेशा अपने डर और संकोच का एक हिस्सा था जो उसे कभी भी उस रिश्ते में खुद को पूरी तरह से समर्पित करने नहीं दे सका। अंत में लड़के ने खुद से कहा, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन प्यार कभी एक तरफा नहीं होता। लड़की का दिल, जिसे वह इतना चाहता था, कभी उसका नहीं हो सका। यह एक दर्दनाक सच था जिसे वह अब पूरी तरह से समझ चुका था। बस के झटकों और अदृश्य दरारों के बीच जो कुछ भी बना था, वह अब धीरे धीरे टूट रहा था। लड़का और लड़की, जिनकी आंखों में कभी गर्मी और उम्मीदें थीं, अब उन आंखों में एक अजनबी सी ठंडक छाई हुई थी।
कभी वे एक दूसरे के बिना भी पूरा महसूस करते थे, अब वे एक दूसरे से और दूर होते जा रहे थे। लड़का करण जोशी ने महसूस किया कि वह अपनी दुनिया को उस लड़की के इर्द गिर्द घुमा रहा था, जबकि लड़की, जिसका नाम सिया था, जैसे ही उसे अपने डर और अपने भय का सामना करना पड़ा, वह और भी सख्त हो गई थी। एक दिन जब करण ने सिया से मिलने का फैसला किया, तो उसकी उम्मीदें बिल्कुल टूट चुकी थीं। सिया का दिल, जो कभी उसकी ओर खींचता था, अब जैसे एक अजनबी की तरह था। उन्होंने सिया को फोन किया, लेकिन वह हमेशा की तरह फोन नहीं उठा रही थी। फिर भी वह उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाने गया। इस बार वह जानता था कि इस मुलाकात में कुछ खास होने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वह उस लड़की को समझने की कोशिश करना चाहता था, जिसे वह दिल से चाहता था। सिया के घर के पास पहुंचते ही करण ने उसके दरवाजे को हल्का सा खटखटाया। दरवाजा खुला और सिया सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन वह कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी चुप्पी अब करण को एक तरह से डराने लगी थी, जैसे वह किसी गहरे गड्ढे में गिरने वाला हो। तुम ठीक हो? करण ने पूछा। सिया ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखें टेढ़ी हो गईं। हाँ, मैं ठीक हूं, उसने लगभग बिना कोई भावनाएं दिखाए कहा, लेकिन उसकी आवाज में जो ठंडक थी, वह करण को पूरी तरह से बेचैन कर गई थी। वह कुछ देर चुप रहा, फिर जैसे उसने अपने डर को निगलते हुए कहा, सिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे दूर जा रही हो, लेकिन क्या तुम यह सच में चाहती हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, या फिर यह सिर्फ एक पल का भटकाव था? सिया की आंखों में दर्द था, लेकिन वह यह दर्द किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसके और करण के बीच एक बंधन था, लेकिन वह उस बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में एक खौफ था, एक गहरा डर कि वह इस रिश्ते में खुद को खो देगी। करण, सिया ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब यह बहुत कुछ बन चुका है। ये मेरा डर है। मुझे लगता है कि मैं खुद को तुम्हारे लिए खो दूंगी। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे को अपने जीवन का भार बना लें। करण की आंखों में असहायता और एक गहरी निराशा थी। उसने देखा कि सिया अपने डर और संकोच को लेकर अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर चुकी थी। यह दीवार, जो वह खुद बना चुकी थी, उसे तोड़ने की कोशिश करना अब बेकार सा लग रहा था। वह जितना उसे समझाना चाहता था, सिया उतना ही खुद को दूर करती जा रही थी। क्या तुम सच में मुझे छोड़ देना चाहती हो? करण ने सवाल किया, और उसकी आवाज में हल्का सा दर्द था। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें बाहर नहीं आने देती थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों का यह रास्ता अलग है। करण का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। वह जानता था कि सिया के भीतर यह डर छिपा हुआ था कि वह अपने डर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। वह जानता था कि उसका प्यार सिया के लिए कभी एक परफेक्ट मिलन नहीं बन पाया था, कभी एक छांव की तरह था, लेकिन अब वह छांव भी धुंधली हो गई थी। दिनों तक करण ने सिया से कोई संपर्क नहीं किया। उसका दिल बहुत भारी था, जैसे किसी ने उसके अंदर से कुछ निकाल लिया हो। वह अब महसूस करने लगा था कि कभी कभी प्यार अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आता है जो शायद कभी नहीं पाया जा सकता। सिया ने अपना रास्ता लिया और शहर छोड़ दिया। वह नए लोगों से मिली, नई राहों पर चली, लेकिन उसे यह सच्चाई भी थी कि वह हमेशा कुछ खालीपन के साथ जी रही थी। उसे कभी भी यह समझ में नहीं आया कि वह अपने डर से क्यों भागी थी। क्या वह सच में करण से प्यार करती थी, या यह सिर्फ एक भ्रम था? 1 साल बाद करण और सिया की मुलाकात फिर से हुई। सिया अब एक और आदमी से जुड़ी थी, और करण की आंखों में वह सिया नहीं थी जिसे वह कभी जानता था। वह लड़की अब किसी और की जिंदगी में थी, और वह कभी भी उसकी नहीं हो पाई। तुम ठीक हो? करण ने उसे देखा, और उसकी आवाज में वही पुरानी उदासी थी। सिया ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर वह पुरानी चमक नहीं थी। मैं ठीक हूं, उसने कहा। बस अपनी जिंदगी में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हूं। करण ने देखा कि सिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह लड़की नहीं थी जिसे वह जानता था, और न ही वह लड़का था जो उसे कभी सच्चे दिल से चाहता था। उनके दिलों में एक खालीपन था, और शायद हमेशा रहेगा। करण और सिया की मुलाकात के बाद महीनों तक दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी। एक तरह से
यह अलगाव उनके दिलों में गहरे भावनात्मक घाव छोड़ गया था। करण ने कभी सिया से मिलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह खुद को खो चुका था, जैसे वह उस रिश्ते को अपनी यादों में कहीं दबा चुका था। करण अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस गहरे दर्द और अधूरे रिश्ते की छाया उसके साथ हर कदम पर थी। वह कभी कभी सोचता, क्या वह सिया से प्यार करता था या वह सिर्फ उस डर से प्यार कर रहा था जो उसे सिया के दिल में छिपा हुआ था। यह सवाल उसे हर दिन सताता और वह सोचता, क्या उसका प्यार कभी असली था या वह बस किसी भ्रम का शिकार हो गया था। सिया दूसरी तरफ अपने निर्णयों के साथ संघर्ष कर रही थी। उसने खुद से कहा था कि वह डर को छोड़ने और अपने भविष्य को अपने हिसाब से जीने का फैसला ले चुकी है, लेकिन क्या वह सचमुच खुद को उस फैसले में पूरी तरह से ढाल पाई थी? क्या उसने सच में उस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया था? एक दिन सिया अचानक एक नए शहर में चली गई, जहां उसने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन उसके दिल में वही खालीपन था जिसे वह कभी न भर पाई। वह अपने अतीत से भाग रही थी, लेकिन उसके भीतर एक आवाज थी जो उसे बार बार करण की याद दिलाती। वह जानती थी कि उसने एक ऐसा रिश्ता खो दिया था जो उसे सच में कभी नहीं मिल सकता था। वहीं करण भी अपनी जिंदगी में एक नए मोड़ की तलाश में था। उसने महसूस किया कि उसे सिया की यादों से खुद को मुक्त करने के लिए और समय चाहिए। उसे समझ में आ गया था कि कभी कभी प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, बल्कि वह एक जटिल उलझन होती है जिसमें हम खुद को कभी नहीं पा सकते। लेकिन फिर भी एक हिस्से में वह सिया के साथ बिताए गए पलों की कमी महसूस करता था। कुछ महीनों बाद करण ने सिया के बारे में फिर से सोचना शुरू किया। वह अपने पुराने शहर लौट आया और वहां उसे कई यादें घेरने लगीं। एक दिन उसे सिया का नाम सुनाई दिया। वह उसकी पुरानी सहेली से मिल रहा था जो उसे सिया के बारे में बता रही थी। सिया अब एक अलग जिंदगी जी रही थी, लेकिन कुछ पुरानी भावनाएं अभी भी उसके भीतर जीवित थीं। सिया ने खुद से कहा था कि वह करण को भुला चुकी है, लेकिन कभी कभी उसके दिल में वह यादें उस प्यार की तरह गूंजने लगतीं जो कभी उसे लगता था कि वह खो चुका है। एक शाम करण और सिया की मुलाकात एक संयोग से हुई। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुके थे, लेकिन जब उनकी आंखें मिलतीं तो वह पुरानी गर्मी और बेचैनी फिर से महसूस हो रही थी। वे एक छोटे से कैफे में मिले जहां उनके पास कोई और नहीं था, सिर्फ वह दोनों, और चुप्पी के बीच गहरी बातें करने का समय था। तुम ठीक हो? करण ने धीरे से पूछा, जैसे वह पुराने दिनों की यादों में खो चुका था। मैं ठीक हूं, सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक घना सा दर्द था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपने अतीत से बाहर निकल सकी। करण ने उसके दर्द को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों को क्या हो गया था? क्या यह हमारी गलती थी या हम दोनों का प्यार कभी सही था ही नहीं? सिया की आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसने धीरे से कहा, हमें कभी यह समझ ही नहीं आया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, वह एक लंबा सफर है। हम दोनों एक दूसरे के साथ सही नहीं हो पाए क्योंकि हम खुद को कभी पूरी तरह से नहीं जान पाए। उनकी बातचीत खत्म हुई, लेकिन दोनों अब समझ गए थे कि उनके रिश्ते को खत्म हुए काफी समय हो चुका था। वे अब उस रिश्ते को किसी भी तरह से फिर से शुरू नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह एक अधूरी कहानी बन चुकी थी। लेकिन क्या यह सच था? क्या वे दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते थे या सिर्फ उस भावना से भाग रहे थे जो कभी थी? वे शायद यह कभी न जान पाते। कभी एक साथ जीने का ख्वाब देखने वाले करण और सिया की कहानी अब उनके दिलों में एक अधूरा सवाल बनकर रह गई थी। दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े थे, लेकिन एक दूसरे के बिना एक अलग दुनिया में खो गए थे। उनकी चाहत, जो कभी इतनी गहरी थी, अब एक मध्यम धुंध बन गई थी जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उनकी कहानी एक दर्दनाक सत्य को दर्शाती है। कभी कभी हम अपने सबसे करीबी रिश्तों में भी खुद को पूरी तरह से नहीं पा सकते, और जो प्यार हमें लगता है कि हम पा सकते हैं, वह हमेशा अपने समय के साथ बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।